नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलडीओ टायर ऑयल से कैसे अलग है। बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आते हैं कि क्या सर एलडीओ को टायर ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, क्या टायर ऑयल को एलडीओ की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि एलडीओ और टायर ऑयल दोनों ही बिल्कुल अलग चीज है। दोनों का बेस भी अलग होता है। एलडीओ का जो है डीजल बेस पे होता है, या फिर वहीं हम बात करते हैं टायर ऑयल की, तो टायर ऑयल का जो है वो टायर के बेस पे होता है। बात हम करते हैं कि ये दोनों जो है बर्निंग फ्यूल है और बर्निंग फ्यूल की तरह भट्टियों में काम आते हैं, लेकिन भट्टियां दोनों अलग अलग होती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टायर ऑयल की, तो टायर ऑयल नमकीन की भट्टियों में चलता है। नमकीन यानी कि यहाँ पे फ्लेम चलती है और नीचे ऊपर जो कढ़ाई होती है या फिर उनका जो पैन होता है उसके नीचे चलती है, तो उसको बोलते हैं टायर ऑयल। टायर ऑयल में उसमें क्या होता है कि फिल्टर का यूज नहीं होता है, बर्नर्स नहीं होता है। बर्नर होता है तो खराब हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि टायर ऑयल की, तो टायर ऑयल सिर्फ नमकीन और नमकीन की फैक्ट्रीज में यूज होता है। फिर हम बात करते हैं कि एलडीओ, तो एलडीओ जो दोस्तों है ना, आजकल इसकी जो डिमांड है क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो सबसे बड़ा रीजन है बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी इंडस्ट्री जो है ना बहुत ही ज्यादा परेशानी में चल रही है आजकल। क्यों? क्योंकि जो डीजल की प्राइसेस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया और मार्केट में कंपटीशन बस रेट पे रेट, रेट पे रेट, रेट काटने का ही कंपटीशन रह गया। तो दोस्तों, जो भी बड़े लेवल के प्लेयर हैं या फिर छोटे लेवल के प्लेयर हैं, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लड़ा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, मार्केट से उन्हें बस प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई इनकम नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए ये जो एलडीओ है ना वो काम में लाया जा रहा है और डीजल की जगह इसको यूज किया जा रहा है। मेरे पास रोज कम से कम 20 से 25 लोग फोन करते हैं, पूछते हैं सर मैं डीजल पे वर्क कर रहा हूँ, क्या मैं एलडीओ की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, मेरे बर्नर तो नहीं खराब होंगे। तो दोस्तों, इन सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बर्नर खराब तब होता है जब उसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं, जो कचरा होता है ना, इस वजह से बर्नर खराब होता है। अदरवाइज आपका बर्नर नहीं खराब होगा 110%, जो कि मैं आपसे कह रहा हूं। बस ये है कि माल जो है ना आपका, वो आपका प्योर होना चाहिए। जहां से भी ले आप उसको अच्छे से जांच परख कर लें तो आपका बर्नर नहीं खराब होगा। तो दोस्तों, एलडीओ और टायर ऑयल का दोनों अलग अलग काम है। टायर ऑयल जो है वो नमकीन की फैक्ट्री है। अगर वहीं हम बात करते हैं एलडीओ की, तो ये बेकरी इंडस्ट्री। एलडीओ 3 कलर के आते हैं। एलडीओ जो ब्राउन कलर होता है वो बेकरीज में ज्यादातर यूज होता है, और उसके बाद जो भी नया होता है, जैसे कि फिल्टर, बढ़िया से फिल्टर होता है, व्हाइट कलर में हो गया आपका, हल्का येलोइश कलर में होगा। तो ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट को भी चलाने में बहुत तेजी से इसकी डिमांड आ रही है। तो दोस्तों, इसीलिए एलडीओ का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है और डीजल की रेट आसमान छू रहे हैं। लोग डीजल की जगह पे अब एलडीओ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस करने के प्लान में हैं तो आप एलडीओ का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बल्क में आप खरीदिए, उसके बाद अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में बेचिए, आप अपने नियर बाई बेकरी ओवंस में बेचिए, जहां भी लोग बेकरी की इंडस्ट्रीज लगाए हैं, जहां भी भट्टियां जल रही है, हर जगह एलडीओ और टायर ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज से हम 10 साल पहले की बात करें तो टायर ऑयल और जो बेकरी इंडस्ट्री की एलडीओ है वो बहुत ही कम लोग इसका बिजनेस करते थे। इवन आज की डेट में भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये बिजनेस सबसे अलग बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को आप करेंगे तो मंथली मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए और अधिक से अधिक 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये एक बिजनेस ऐसा है जो 1 से 2 रुपए 3 रुपए लीटर कहीं नहीं गया है। इसमें करना क्या होता है कि जरा सा मतलब, और इसमें अगर सॉल्वेंट की मिक्सिंग की बात करें तो बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जो सॉल्वेंट को भी मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी नॉलेज अभी आपको नहीं हो पाएगी, बट धीरे धीरे अगर आप इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो हो जाएगी। फिर वही हम बात करते हैं कि पेपर और लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट का क्या इशूज है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताऊं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, फिर आपको केमिकल का लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप टायर ऑयल में डील करना चाहते हैं। तो अगर वहीं हम बात करते हैं कि टार्पिन ऑयल या फिर फिनाइल के लिए जाना है तो आपको ड्रग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, मैं जरूरी चीज जो मैं भूल रहा था, जो कि फायर एंड एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट से आपको एनओसी भी लेनी पड़ेगी। ये है 3-4 जरूरी रजिस्ट्रेशन, जिसको आप करा लेंगे तो टायर ऑयल का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।